हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको इतिहास में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1911 में। वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाओस, बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। ये हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 3 देश आते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है ब्रितानी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। ये हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते हैं? ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी क्लोन, डी जनरल। हिंद चीन बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो क्लोन कहे जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। यहाँ बताना, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ऑप्शन है होची मिन ने, बी फान और चाउ ने, सी कुआंग ने, डी त्रेऊ ने। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान और चाउ ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, डी रूजवेल्ट। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्यवादी समर्थक, बी क्रांतिकारी धार्मिक। तो हुआ आंदोलन किस प्रतीक का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रतीक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, राजा सूर्यमल द्वितीय ने कब अंकरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। यहाँ बताना को, राजा सूर्यमल द्वितीय ने कब अंकरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है 8वीं शताब्दी में, बी 9वीं शताब्दी में, सी 10वीं शताब्दी में, डी 12वीं शताब्दी में। तो राजा सूर्यमल द्वितीय ने कब अंकरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, अंकरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, अंकरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन सूर्यवर्मन द्वितीय के, बी नरोदम सिंहानुक के, सी कुआंग के, तीन में से कोई नहीं। तो अंकरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम में, बी थाईलैंड में, सी लाओस में, बी कंबोडिया में। तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 12, पेरिस में शांति समझौता कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। यहाँ बताना आपको पेरिस में शांति समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1972 में, बी 1974 में, सी 1976 में, डी 1978 में। तो पेरिस में शांति समझौता कब हुआ था? 1974 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, वियतनाम में शहद के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वियतनाम में इस शहद के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए स्कॉलर्स रिवोल्ट, बी हुआ विद्रोह, सी किसान विद्रोह, डी में से कोई नहीं। तो वियतनाम में शहद के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? यहाँ बताना आपको उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1970 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1977 में। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? ऑप्शन हिंद चीन का, बी चीन का, सी फ्रांस का, डी जापान का। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो हिंद चीन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, कम्बोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कम्बोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? ऑप्शन है भारतीय, बी चीनी, सी मिस्र, डी रोमन। तो कम्बोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो भारतीय सभ्यता का प्रभाव था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन है 1939 में, बी 1940 में, सी 1929 में, डी 1930 में। तो हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1939 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हुआ हुआ नामक आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ हुआ नामक आंदोलन के नेता हुइन टूसू थे। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वियतनाम के लोगों की जनसंघ सेना का नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वियतनाम के लोगों की जनसंघ सेना का नाम क्या था? ऑप्शन है तुंग मेंग हुई, बी कार्बोनारी, सी दुई तान होई, डी वियतनामीन। वियतनाम के लोगों की जनसंघ सेना का नाम क्या था? तो वियतमिन था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, माइली गांव हत्याकांड कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको माइली गांव हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1964 में, बी 1966 में, सी 1968 में, डी 1970 में। तो माइली गांव हत्याकांड कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माइली गांव हत्याकांड कहाँ की है? तो माइली गांव हत्याकांड दक्षिण कोरिया की है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? ऑप्शन है होनोई, बी जिनेवा, सी लाओस, डी में से कोई नहीं। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो जिनेवा समझौता। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1805 में, बी 1883 में, सी 1887 में, डी 1889 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1925 में, बी 1930 में, सी 1940 में, डी 1945 में। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन है कम्बोडिया, बी चीन, सी वियतनाम, डी लाओस। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 24, जिनेवा समझौता कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जिनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1946 में, बी 1950 में, सी 1954 में, डी 1956 में। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लाओस में, बी दक्षिण वियतनाम में, सी उत्तरी वियतनाम में, डी कम्बोडिया में। तो माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ऑप्शन है ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी इंद्र। तो अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु देवता का मंदिर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन है अमेरिका, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी जापान। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? और फ्रांस का उपनिवेश था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? ऑप्शन है चीन, बी वियतनाम, सी जापान, डी अमेरिका। तो मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार देश कौन था? अमेरिका था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जेनेवा समझौता किस देश को दो भागों में बांटा गया था? ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी वियतनाम, डी भारत। तो जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? तो वियतनाम को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, कॉन्फ्यूशियस कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कॉन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन ए एक लेखक, बी एक चीनी विचारक, सी क्रांतिकारी नेता, डी वियतनाम का नेता। तो कॉन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।